ॐ शन्नो मित्रः शन्वरुणः शन्नो भवत्यर्यमा शन्नः इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्ताराम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यक्षन्दशामिषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यो अद्य अमृतात् सम्बभूव समीन्द्रो मेधया स्परोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा करणाभ्यां भूरि विश्रुवन् ब्रह्मणो कोशेषि मेधया पिहिता सुतं मे गोवाय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ वृक्षस्य रीरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजनीव समृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति संगो वेदानुवचनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणं मस्तु निराकरणं मे अस्तु तदयात्मनि निरते ज उपनिषत्सु धर्मः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठितः मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मेधि वेदस्य मा आदिस्तात् श्रुतं मे मा प्रहासीरनेन आधीतेन अहोरात्राणि सन्ध्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं नो अभिवादयः मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रीरामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैः अङ्गैः तुष्टवान् शस्त्रनोभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ जो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तमहं देवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुवै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मा आदिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तेभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भयो नमो गुरुभ्यः सर्वोपल्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्तु ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्महं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौरपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं
तं तोटकं वार्तिककारमन्नान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुते स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायण स्तोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुवात्मीति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसञ्चितम् अस्मत्मात्मेन जतपुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अधिकल्याणरूपत्वा अनित्यकल्याणसंश्रया अस्मत्याम्बरत्वा च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्काराच्चात् शब्दस्य द्वायितो ब्रह्मणः पुरा कण्ठं वेत्ता विनिर्यातो तस्मान्माङ्गलिकाव्यवौ जैर्मे गुरभि पूर्वं पदवाक्यं प्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ता तानिदं कर्तोऽस्म्यहम्। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मर्षि महामल्लेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। यहाँ के अधिष्ठान देव मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं, बंधन करते हैं। यहाँ पर प्रकरण जो चल रहा है व्यष्टि और समष्टि का, और उसके अंदर जब सतोगुण की वृत्ति बढ़ जाती है, रजोगुण और तमोगुण दब जाता है, तो वही आपका पूर्ण रूप से सतोगुण होकर के वही ईश्वर बन जाता है। और सतोगुण की जब बहुलता होती है तो जीव उत्तम श्रेष्ठ अवस्था में होता है, और रजोगुण तमोगुण से जब सतोगुण दब जाता है तो वही जीव रूप में होता है। यहाँ पर व्यष्टि और समष्टि के माध्यम से जीव और ईश्वर के बारे में एक अभिन्नता बताई गई है कि जीव और ईश्वर यह दोनों अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। कैसे? इसका दृष्टांत जो है कई सारा दिया गया है। इसके पहले थोड़ा सा शरीर के बारे में भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि शरीर के अंदर हमारे 3 शरीर का वर्णन किया गया है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। यह सृष्टि का वर्णन तो इसके बाद प्रारंभ होगा कल के बाद, लेकिन थोड़ा सा इस प्रकरण को अच्छी तरह से अपने अंदर आविर्भूत करने के लिए यह आवश्यक है इसके बारे में जानें। यह पंच महाभूतों की सृष्टि तो आपके हिरण्यगर्भ से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी ये उत्पन्न होती है। इसके विषय में कल हम विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रकरण वहीं से स्टार्ट होगा सृष्टि की रचना के बारे में कल। आज जो है इन 5 जो महाभूत हैं, इन्हीं के मिश्रण से यह क्या है, वास्तव में तीनों गुणों से युक्त है। ये प्रकृति, माया कहिए, प्रकृति कहिए, यह सत्व रज तम तीनों गुण से युक्त है।
जैसा कि कल बताया गया था कि रज और तमो से जब सत्वगुण दब जाता है तो ही हम अज्ञान स्वरूपा हो जाते हैं और जीव बन जाते हैं। और जब सतोगुण ही होता है, रजोगुण तमोगुण बहुत नम के बराबर होते हैं, तो ही श्रेष्ठ पुरुष, वही जो जीव है श्रेष्ठ अवस्था में पहुंच करके वही ईश्वर ही बन जाता है। तो यहाँ पर इस जो पंच महाभूत, इन्हीं के मिक्सचर से जो तमोगुण है, सतो रजोगुण को अलग कर दीजिए, जो तमोगुण है उन्हीं के मिक्सचर से यह आपका शरीर का जो ढांचा दिखाई दे रहा है, 5 फुट 6 फुट 4 फुट 7 फुट लंबा चौड़ा मोटा पतला, यह शरीर बना हुआ है, जिसको आप अस्थूल शरीर के नाम से इसकी संज्ञा हम देते हैं। इसके अंदर 17 तत्वों वाला एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर क्या है? इसमें 10 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 आपके प्राण हैं, और अंतःकरण 4 हैं, लेकिन यहाँ पर मन से मन और चित्त को ले लिया गया है, और बुद्धि से बुद्धि और अहंकार को ले लिया गया। इस प्रकार से 17 तत्व वाले हो। यह जो ज्ञानेंद्रियां हैं, यह इन्हीं पंच महाभूतों के अलग अलग सतोगुण से बनी हुई है, और कर्मेंद्रियां इन्हीं के रजोगुण से, क्योंकि तमोगुण से शरीर बन गया था आपका ढांचा, सत और रजगुण मिला था, तो सतोगुण के मिक्सचर से आपका अंतःकरण बना, और एक एक करके उनसे यह ज्ञानेंद्रियों के गोलक बने। यह जो दिखाई दे रहा है या नहीं, जो अंदर ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनके मात्र से आपको दिखाई देता है, यह तो केवल बाहर जाने वाले हैं। यह वास्तव में एक प्रकार से जैसे किसी वस्तु को बनाते हैं ना, तो उसके लिए एक सांचा होता है, तो सांचे के रूप में दिखाई देता है, लेकिन इसमें अंदर जो वो शक्ति आती है वो अंदर है। तो श्रोत इंद्रिय है, यह आकाश के सतोगुण से बना हुआ है। आकाश का गुण शब्द है, इसीलिए श्रोत इंद्रिय क्या काम करती है? शब्द के सुनने का। समझ आ रहा है? आकाश का गुण हर एक, ये जो पंचमहाभूत हैं इनके अलग अलग गुण हैं, और जब हम, क्योंकि आकाश से वायु बना, तो वायु के अंदर दोनों गुण होंगे। कौन कौन? शब्द भी होगा जो आकाश का गुण है, और वायु का गुण स्पर्श ये भी होगा। तेज जो बना है वह वायु से बना है, तो तेज का अपना गुण जो है रूप, वह भी होगा रंग रूप, और साथ में वायु का स्पर्श भी होगा और शब्द भी होगा। इसीलिए जब आग जलती है तो कई बार चट चट की आवाज निकलती है, वह शब्द आकाश का गुण होता है। और उससे जो जल बना, तेज से जल बना, तो जल के अंदर अपना गुण जो है स्वाद, वह तो होगा ही, बाकी इन तीनों महाभूतों के गुण होगा, शब्द भी होगा, स्पर्श भी होगा, और रंग और रूप भी होगा। इसीलिए अब पृथ्वी को देखिए, यह जल से बना हुआ है, तो ऊपर के चारों तत्वों का गुण होगा, चारों महाभूतों का, और पृथ्वी का अपना गुण जो है, पृथ्वी का गुण क्या है? गंध है, तो गंध तो होगा ही, लेकिन साथ में स्वाद भी होगा, रूप भी होगा, और स्पर्श भी होगा, और साथ में शब्द भी होगा। इसीलिए जब कोई लोहा या जो घना है पृथ्वी के तत्व से बना हुआ है, लकड़ी ले लीजिए, ये भी पृथ्वी का ही अंश है, जब जलाते हो तो जल भी निकलता है, उसमें से जल भी निकलता है, वह जल जल का गुण है, ठीक है, पृथ्वी का गुण नहीं है। शब्द होता आकाश का गुण, जो लौ निकलती है वह तेज का गुण होता है। अगर अग्नि का ही केवल गुण होता तो एक जैसा होता ना, लेकिन जिस प्रकार की लकड़ी होगी, जिस प्रकार की वस्तु आप जलाते होगे, उसी प्रकार से उसकी
लौ लपटें अलग अलग प्रकार की होंगी। अब यह बताने का हमारा जो प्रयोजन है मात्र इतना ही है कि यह जो सूक्ष्म शरीर है इसमें पांचों ज्ञानेंद्रियां जो हैं इन पांचों महाभूत के सतोगुण से ही अलग अलग हैं। इसी प्रकार से रजोगुण का देख लीजिए, उनका कोई यहाँ पर विशेष यूज नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में चर्चा खैर 60 बार में बता देते हैं। पहली है आपका वाणी। अब वाणी क्योंकि हर एक के अलग अलग देवता भी हैं, इसके देवता तो अग्नि है, पहले उनके ऊपर वालों के देवता बताया नहीं गया। 60 बार में मान लीजिए श्रोत इंद्रिय का देवता दिक है, त्वक इंद्रिय यानी स्पष्ट इसका देवता वही वायु जिससे बना हुआ है, और आपका रूप का यानी चक्षु का वही जिससे बना हुआ है यानी आपका चक्षु इंद्रिय हो, अरे आदित्य हुआ, आदित्य है। और जल का वरुण देवता इसके हैं जिसका यह स्वाद इसका गुण है। इस पृथ्वी का गंध है और इसकी इंद्रिय जो है घ्राण इंद्रिय है जिससे आप सुगंध और दुर्गंध को महसूस करते हैं। कर्मेंद्रिय में पहली वाणी इंद्रिय हुई, इसके देवता अग्नि देवता हैं, इसीलिए वाणी में कड़ापन अपने आप होता है, मधुरता भी होती है लेकिन कड़ापन भी होता है। ठीक है, अग्नि का तेज ही उसका गुण है, रूप तेज। दूसरी इंद्रिय है हाथ। अब हाथ जो इंद्रिय है इसके देवता इंद्र कहे गए। हाथ का मतलब क्या है? किसी वस्तु को ग्रहण करना, हाथ से लेते हो देते भी हो। यह बनी आपकी श्रोत इंद्रिय, अरे वाक इंद्रिय बनी उस अग्नि तत्व से, और यह किससे बनी? वायु तत्व से। यह हाथ जो है यह वायु तत्व से बना। तत्व से ही हमारा मतलब है किससे यह बना, और उसका देवता आपको एडिशनल बता देते हैं, यहाँ पर एकदम कोई यूज नहीं है, इंद्र है। पैर जो है देवता है विष्णु, इसीलिए पैर की पूजा की जाती है। सिर की पूजा कोई नहीं करता है, किसकी करता है? पैर का। आपके गुरु जी आते हैं, आचार्य आते हैं, पैर का ही पूजा होता है, क्योंकि विष्णु जो कि सभी देवों में श्रेष्ठ हैं वो यहीं पर विराजमान है। और पैर का काम क्या है, क्रिया क्या है? क्योंकि यह किसके बना है? यह अग्नि के तेज से बना है, अग्नि तत्व से बना हुआ है, इसलिए इसका काम है चलना, गमन करना, हमेशा चलता ही रहता है। बैठते हो विश्राम करते हो लेकिन गमन क्रिया तेज के कारण होती है। चौथी इंद्रिय आती है आपकी जननेन्द्रिय, जिसको उपस्थ कहते हैं, जननेन्द्रिय। इसका काम है, दो काम है, मूत्र का विसर्जन और संतान की उत्पत्ति, दोनों काम है। इसका देवता जो है आपके प्रजापति। ठीक है, क्योंकि प्रजापति ही इस सृष्टि का विस्तार उन्होंने किया था, उन्होंने रचना किया था। हिरण्यगर्भ को जिस प्रकार से मानते हैं उसका दूसरा रूप पुराणों के माध्यम से हम ब्रह्मा जी को देते हैं, और उन्हीं को हम प्रजापति भी कहते हैं। सृष्टि के निर्माण में वही सहायक थे। ठीक है, एक तो वह दक्ष प्रजापति, उनकी बात नहीं हो रही, जो पृथ्वी की संरचना का, सृष्टि की संरचना का कार्यभार संभाला था, उनकी बात हो रही है। उन्हीं को ब्रह्मा कहते हैं, उन्हीं को हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, उन्हीं को आप प्रजापति भी कहते हैं, उन्हीं को एक और कहते हैं प्राण सूत्र भी कहते हैं, सूत्रात्मा जिसके नाम पर कहते हैं। प्राण को, प्राण का भी पूजा होता है, प्राणोपासना होती है जिसको उसके माध्यम से इसको सूत्रात्मा भी कहते हैं। तो इनके एक एक के कई नाम हैं। अब आगे जब आप बढ़ते हैं तो पांचवी इंद्रिय जो है वह आपका, जो आप भोजन करते हैं, अगर वह आपके, यह जो बड़ी इंद्रिय है ना, जिसको छोटी इंद्रिय पाचन का काम करती है, बड़ी इंद्रिय जो है
इकट्ठा करके उसको जो मल होता है उसको विसर्जित कराती है, तो रक्तम के माध्यम से यह मल द्वार से बाहर निकलता है। इसके देवता का नाम बताया गया जमराज, और तत्व पृथ्वी है, जहां क्योंकि पहले ही बता दिया वो जनेन्द्रिय से क्या होता है, मूत्र ही निकलता है, वीर ही निकलता है, यानी जल ही है, तो उसका तत्व ऑटोमेटिक मालूम है, और इसका तत्व क्या है, पृथ्वी है। देवता जमराज, जिसको जम कहते हो, तो यहां पर जमराज का कोई मतलब नहीं, बस एक देवता बता दिया गया, ठीक है। अब आपके जो 4 अंतःकरण बने, यह इन्हीं पंच महाभूतों के सत्वगुण के मिक्सचर से बन गए। इनके भी अलग अलग देवता है। मन का संकल्प विकल्प करता है देवता, क्या माना गया है, यह तो मालूम होगा, राजेश जी मालूम है ना, मन का देवता तो मालूम है, अभी पीछे बताया भी गया था, चंद्रमा। चंद्रमा चंद्रमा मन का देवता है। बुद्धि का देवता ब्रह्मा जी को कहते हैं। अग्नि का, अरे अहंकार का देवता और चित्त का देवता, चित्र का देवता वासुदेव को मानते हैं, अग्नि का देवता रुद्र को मानते हैं। अरे इसका क्या बोलता है, अहंकार का देवता रुद्र को, क्योंकि क्रोध ही इसका सीमा, अहम के बल पर क्या आता है, क्रोध की उत्पत्ति कहां से होती है, अहम के कारण ही होती है। अगर हमारे अंदर अहम ना हो तो क्रोध नहीं होगा, और इस अहम को ही डाउन करने के लिए, अहम को ही समाप्त करने के लिए, इसका मतलब क्रोध को समाप्त करना पड़ेगा। और क्रोध को समाप्त किससे होगा, जब आपके अंदर क्षमा भाव आएगा, जब आपके अंदर अहिंसा का परिपालन पूर्ण रूप से पालन करोगे। अहिंसा का पालन अगर करने वाले नहीं हो तो यह क्रोध आपका नहीं मिट सकता है, क्योंकि क्रोध से हिंसा की उत्पत्ति होती है। जब आप आगे अध्ययन करेंगे ब्रह्मसूत्र इत्यादि ब्रह्मसूत्र का, तो इसमें यही आएगा, जितने भी हमारे सम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, इनको सभी यह जो योग दर्शन के जम और नियम है उन्हीं से जोड़ दिया गया। तो और बाद में शांति के माध्यम से जो हमारा मन शांत है, जिसका चित्त शांत है, उसके अंदर न क्रोध होगा, न वासना होगी, किसी प्रकार की कोई चीज नहीं होगी, तो सब एक शांति में ही समा जाती हैं। चित्त का संकल्प चंचलता इत्यादि सब कुछ, जिसका चित्त शांत हो गया, चंचल कहाँ रहेगा, चित्त मन कहाँ चंचल रहेगा, उसका एकाग्र ही रहेगा ना। हालांकि मन की चंचलता को दूर करने के लिए योगाभ्यास बताया गया। आपके दुष्चरित्र यदि हैं, दुष्चरित्र का मतलब समझ रहे होंगे, बुरा आचरण, उसके शांति के लिए बताया गया है। आपका धर्मा अवलंबन करना, धर्म का कार्य करना, यानी आराध्य देवताओं का पूजा पाठ अर्चना बंधन धर्म जब करेंगे, तो वह जो दुष्चरित्रा होगी, क्योंकि आप शास्त्र के अनुकूल कर्म कर रहे हैं, तो वह समाप्त होगी। दूसरी बात क्या है, यह जो सबसे भयानक चीज होती है, काम वासना। काम वासना कब शांत होगी, काम वासना को समाप्त करने के लिए कई जगह बताया गया है, भागवत भक्ति उपासना। आपके श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है, उपनिषदों में बताया गया है, और हमारे धर्मामूर्ति जो हैं बहुत विद्वान रहे हैं, स्वामी अखंडानंद जी, उनके द्वारा भी यही बताया गया है कि उसकी शांति केवल उपासना के माध्यम से होती है। जिन तीनों को बहिरंग साधना के नाम से प्रतिपादित किया गया है। खैर, अब यह जो 17 तत्व हो गए, मन बुद्धि को एक, मन और चित्त को एक मान लिया, और बुद्धि और अहंकार को एक मान लिया, 10 इंद्रिय, 5 प्राण, प्राण का नाम प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, कई बार बताया गया, इसलिए इस पर विशेष जोर नहीं दे रहा हूं। यह सारे किससे बने थे, यह पांचों महाभूतों के रजोगुण से कर्मेंद्रियां भी बनी हैं।
ठीक है ना। कर्मेंद्रियां क्योंकि काम करती हैं तो रजोगुण से बने हैं, पांचों प्राण भी रजोगुण से बने हैं। प्राण का काम है लगातार अनवरत चलना। अब देखो यहां पर एक बात थोड़ी सी बताना मैं चाहता हूं। जब बिना किसी के आज्ञा के आप आज्ञा नहीं देते हो प्राण को कि तुम प्राण चलो, तुम बंद हो जाओ, विश्राम करने के लिए भी आप नहीं कहते हो, लेकिन वह विश्राम नहीं लेता है, न अपने चलने की चलन की क्रिया बंद करता है। तो जब आपके शरीर के अंदर प्राण चलता है तो आपका मन वो अनवरत लगातार, जैसे कि कई बार बताया गया है, तेल धारावत के रूप में उस प्रभु का स्मरण करना, मनन करना, चिंतन करना क्यों नहीं करता है, जो कि आपको सदगति देने के लिए वही पर्याप्त है। क्योंकि उसी से मन बिल्कुल एकाग्र भी होगा, आपकी वासनाएं, कर्म की जो इच्छा सब कुछ समाप्त होगी। तो क्यों नहीं होता है, जो जिस पर आपका अधिकार भी है, और वहां तो बिना अधिकार के ही चलता रहता है अगर वह काम करना बंद कर दे। यद्यपि प्राण के न चलने से आपका यह देहांत नहीं होगा, शरीर का अंत नहीं होगा, जब तक जीवात्मा यहां से नहीं जाएगा। इसको कई उपनिषदों ने इस पर विशेष जोर दे करके सिद्ध किया होगा। जीवात्मा का शरीर से बाहर जाने के बाद ही प्राण की चलन करना नहीं, ब्रेन डेथ होती है, उसके पहले नहीं होती, बल्कि उसके बाद भी 10-15 कुछ 5-7 मिनट तो लग ही जाता है ब्रेन डेथ होने में, जिसके कारण से डॉक्टर लोग 2 दिन 3 दिन तक डेथ होने के बाद भी रखते हैं कोमा में। तो यहां पर यह जो अस्थूल शरीर हो गया, सूक्ष्म शरीर हो गया, तीसरा शरीर है जो आपके अंदर अज्ञान के कारण यह जीव भाव हुआ। यही इसी पर विशेष यहाँ पर जोर दिया हुआ, जितने 8-10 श्लोक हैं इसके अज्ञान के पर ही जोर दिया हुआ है। तो इसका कारण वह अज्ञान के रूप में ही कारण शरीर है। तत्वबोध को पढ़िए, आत्मबोध को पढ़िए, तो कारण शरीर का मात्र यही दिया हुआ है। यह अस्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का वही कारण भी है। अगर कारण शरीर न हो, यानी जिसके अंदर अज्ञान की निवृत्ति हो गई, अज्ञान रहा ही नहीं, वो उसी समय इस दोनों शरीरों से अलग हो गया। इसको शायद क्या सदगुरुदेव भगवान ने कई बार बताया हो। कारण शरीर ही दोनों का कारण है, अस्थूल और सूक्ष्म शरीर का। और जब कारण शरीर ही नहीं रहेगा तो यह इसका मतलब आपका जन्म खत्म, समाप्त। और वह क्या है? अज्ञान है। क्योंकि अज्ञान अविद्या, उसी से वासना, कर्म, वासना से पे कर्म। तो जब अज्ञान समाप्त हो गया तो आपकी इच्छाएं समाप्त, वासनाएं समाप्त, और फिर कर्म भी समाप्त हो गया। तो संचित कर्म भी उसी समय, इसीलिए जो इकट्ठा होता है वह भी समाप्त हो जाता है। यानी उसको समाप्त करने के लिए आप कुछ नहीं करना है, केवल जो नित्य प्रति यही बताया जाता है कि आप शरीर नहीं हो, शरीर से नाता तोड़ो, लेकिन शरीर की रक्षा सुरक्षा करनी है। जैसे किराए के मकान में रहते हुए आपको मकान के मेंटेनेंस करते हो, यह करते हुए, इसकी रक्षा करते हुए, इसकी सुरक्षा करते हुए, इससे बहुत ज्यादा संबंध रखने की आवश्यकता नहीं है। जिससे मात्र यह इसका काम चलता रहे, बस उतना ही रखना है आप। लेकिन इसके द्वारा किए हुए कर्म, भोगे हुए पदार्थ, जाने हुए ज्ञान को अपना नहीं मानना है। अपनत्व मान करके ये तीनों ग्रंथियां हृदय में बढ़ जाती हैं, जिसको कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व ग्रंथियां कहते हैं। इन तीनों का नष्ट तभी संभव है जब अपना तादात्म्य आप शरीर से हटा लोगे। इसीलिए यहाँ पर संत लोग विशेष प्रकार से कहते हैं, क्योंकि हमारे इंद्रियों का गोलक बाहर की तरफ है, तो निश्चित रूप से इसमें कोई भी हमें शंका नहीं करनी चाहिए कि हमारी इंद्रियां इस बाह्य जगत में नहीं जाएंगी। जाएंगी, ठीक है, जानी भी,
जब बाहर बनी हुई है जहर जाएंगे, लेकिन वहां से कुछ ले करके आपको नहीं आना है। वहां से उन पदार्थों का, उन विषयों का भोग करते हुए भी जितनी आपको कम से कम आवश्यकता है, फिर उसके आप अपने को अलग कर लेना। इसका मतलब एक यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है, जैसे कि गोपियों ने श्री कृष्ण जी से पूछा था कि किस प्रकार से आप प्रेम करते हो। उसमें आया था ना 4 प्रकार के, एक तो प्रेम के बदले प्रेम, और एक तो सबसे प्रेम, तो वैसे भी तुम नहीं हो प्रेम से बदले, और एक प्रेम किसी से तुम नहीं करते। तो यहां पर हो सकता है संसार के भोगों को आप लो, लेकिन सबको बिल्कुल वैसे ही छोड़ दो, कोई भी वहां से अपने अंदर मत लाओ। अंतःकरण में कोई चीज ना आवे जिससे मन किसी का संकल्प ना करे। अगर मन किसी का संकल्प नहीं करेगा तो उन भोगे हुए पदार्थों का आपके अंदर कोई भी संस्कार नहीं जमा होगा, और मन जब चिंतन नहीं करेगा, धीरे धीरे मन की जो वृत्तियां हैं अपने आप शांत होती चली जाएंगी। देखो, पीछे की वृत्तियां हैं, पीछे के आपने कर्म किए हुए हैं, वह संस्कार की वृत्तियां आ रही हैं, लेकिन जब नई वृत्ति, न तो अच्छी न बुरी, कोई वृत्ति आपकी नहीं आ रही है, तो वह जैसे खजाना कैश में रख दो, एक पूरा जितना भी रखना चाहो रख दो, और धीरे धीरे केवल खर्चा करते जाओ, उसमें जमा मत करो, तो क्या होगा, वो खाली हो जाएगा, एक दिन तो खाली होगा ना। तो वृत्तियां बिल्कुल शांत हो जाएंगी। और यही योग दर्शन भी कहता है, और यही योग दर्शन का क्या है, योग चित्त वृत्ति निरोध, ततोदिष्टा स्वरूपे अवस्थानम, आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे जैसे वृत्तियां शांत हुई। सदगुरुदेव भगवान यही कहते हैं, हमेशा कई बार कहते हैं, आप 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, घंटे आध घंटा तो होगा नहीं, कम से कम कुछ भी मत करो, शांत बैठे रहो, शरीर भी शांत है, इंद्रिय भी शांत है, लेकिन मन भी शांत हो, मन के अंदर कोई वृत्ति न उठे। और 1 मिनट भी ऐसा समय हो गया कि मन के अंदर कोई वृत्ति नहीं उठती, तो धीरे धीरे उसको बढ़ा करके लंबा भी कर सकते हो, जिस प्रकार से ध्यान और समाधि को बढ़ाया जाता है, बड़े आराम से बढ़ता चला जाए। लेकिन जरूरत है नित्य प्रति अभ्यास करना, साथ ही बिना अभ्यास के काम नहीं चलेगा, पूर्णतः वैराग्य भी लाना पड़ेगा। जो साधन चतुष्टय के जो चारों सिद्धांत है उनका अच्छी तरह से पालन करना पड़ेगा। समदम कर संपत्तियां भी, वैराग्य भी, और अविद्या तो पहले इस पर डिस्कस हुई। अब इन्हीं चीजों को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन है। अब मान लीजिए कोई हम अकेले अलग अलग नाम से पुकारें तो आप क्या हो जाएंगे, व्यक्तिगत कहा जाएगा ना, उसी को नाम दिया गया है व्यष्टि। एक आदमी की चर्चा करते हैं तो व्यष्टि हो गया, और सभी की चर्चा करते हैं तो सामूहिक हो गया, एक संस्था हो गई, एक समूह हो गया, या जितने भी इस सत्संग में श्रोतागण उपस्थित हैं, तो इसी को व्यष्टि का नाम से दिया है, और समष्टि के नाम से। जैसे कोई 1000 वृक्ष हैं, इसको कई राजश्री जी याद करना, कई इसके उदाहरण दे दिए गए जंगल के, लेकिन फिर भी हमारे जो जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, उनके मन में है कि हमारे शिष्य अभी नहीं समझे, इसलिए बारंबार उसका अभी कम से कम 30 तक 22-23 चल रहा है, 7-8 श्लोकों में यही सब चलेगा, फिर 1-2 के बाद वह ज्ञान और अज्ञान में आ जाएंगे, धीरे धीरे समाप्त करने में आ रहे हैं। तो वहां पर क्या होगा, अगर एक वृक्ष का नाम लो तो अमुक वृक्ष का नाम ले सकते हो, शाखो, नीम, बबूल, आम, जामुन इत्यादि, लेकिन पूरे का अगर एक साथ बुलाना चाहो तो क्या कहोगे, जंगल, वन कहोगे। उसी प्रकार से अगर जातियों में भी देख लो, मान लो एक ही जाति के ले लो, मान लो क्षत्रिय जाति के ले लो, तो क्षत्रियों में भी क्या कई जातियां होती हैं, कोई राजपूत है, कोई चौहान है, कोई और पता नहीं, मेरे को बहुत ज्यादा नहीं याद है, लेकिन नाना प्रकार के हैं।
ऐसे ही वैश्य में बहुत हैं, ब्राह्मणों में भी बहुत हैं, हर एक जातियों में अलग है। लेकिन जब समूचे को एक बुलाओगे तो ब्राह्मणी कहोगे, क्षत्रिय ही कहोगे, वैश्य कहोगे, अशुद्ध, और सबको भी एक साथ मिला दोगे तो क्या कहोगे? पुरुष कहोगे। कोई भी हो, एक ही संज्ञा में आ जाएगा ना। उसी प्रकार से यहां पर जितने भी जीव जंतु हैं सबको एक में, क्योंकि सभी के बीज जो हैं उसी हिरण्यगर्भ में या ब्रह्मा जी में कहिए, उसी में अंत में लय होने के बाद वहीं पर निवास करता है, उत्पत्ति भी वहीं से होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? समष्टि, और व्यक्तिगत को व्यष्टि कहते हैं। कल शायद ये बता दिया गया था कि व्यष्टि के अपने विचार से स्वतंत्र वो भी नहीं है। कोई आप चाहो मैं स्वतंत्र हूं तो नहीं हूं, क्योंकि समष्टि के आप अधीन हो। समष्टि में कोई हलचल होगा तो आपका भी कार्य रुक जाएगा। कल दृष्टांत देकर के बताया गया था, याद होगा ना। तो अब इन दोनों को अच्छी तरह से समझते हुए आगे का केवल श्लोक पढ़ते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा व्याख्यान से आपको समझ में आता जाएगा। हमारा उम्मीद तो यही है, बाकी देखते हैं। 23वां श्लोक पढ़ते हैं, 323। प्रागतम अस्य ज्ञान भाषकत्वेन समीतमं व्यष्टि निकृष्टते तेन अस्य नाना न अनेका ज्ञान भाषकम। यही हम जो है अज्ञान के कारण ही, देखो अज्ञान के कारण ही यह जो जीव मालूम हो रहा, इसको क्या कहते हैं? इस जीव का ही एक नाम दिया प्राज्ञ। इसी को एक नाम ईश्वर भी दिया हुआ है। अगर आप मांडुक उपनिषद में जाएंगे तो प्राग का नाम ही ईश्वर है। तेजस को हिरण्यगर्भ की संज्ञा देते हैं, और जो इस जागृत अवस्था का जो इसका जो अभिमानी देवता है, इसको हम विश्व के नाम से कहते हैं। और वही समष्टि के अभिमानी देवता यानी विराट स्वरूप जो है उसको हम कहते हैं वैश्वानर। इसको भी जानना जरूरी था, लेकिन हमने सोचा कि तीनों अवस्थाएं मालूम होंगी। सभी लोग जागृत अवस्था में हैं, है ना। आपकी सारी इंद्रियां जाग रही हैं, मन भी जाग रहा है, बुद्धि भी, सब जाग रहा है। लेकिन जब सो जाएंगे सारा शरीर शिथिल हो जाएगा, सब कुछ, केवल मन जाग रहा है और कोई इंद्री नहीं जाग रही है। मन के अलावा सब कुछ सोया हुआ है। तो मन ही जो ऐसी जो इच्छाएं होती हैं जो कि अपूर्ण हैं, आपके अंदर इच्छा तो है भोगने की, लेकिन भोग नहीं पाए जागृत अवस्था में, तो मन ही उस प्रकार के वातावरण को क्रिएट करके वह भोग रहा है। हालांकि वास्तविक भोग नहीं है, लेकिन एक प्रकार से भोग रहा है स्वप्न अवस्था में। स्वप्न अवस्था में कुश्ती भी हो रही है, स्वप्न अवस्था में भाषण भी दे रहा है। जैसा जो कार्य करता है उसी के अनुसार स्वप्न देखता रहता है। उसी का अभिमानी देवता को हम कहते हैं तेजस। उसी तेजस को मांडुक उपनिषद में हिरण्यगर्भ के नाम से दिया हुआ है। और जागृत अवस्था के अभिमानी देवता विश्व बताया गया है, और इसका तुलना विराट पुरुष के से किया हुआ है। फिर प्राग जो गहरी निद्रा में आ जाते हैं, जिसको सुषुप्ति अवस्था, इसके बारे में तो कई दिन से चर्चा हो रही है सुषुप्ति अवस्था की, जो कि कारण शरीर के कारण बीच में एक झिल्ली सी है, अदरवाइज यह अपने आत्म स्वरूप में है। इसीलिए आप आनंद पूर्वक जब वहां से जगते हो तो क्या कहते हो? मैं आज बहुत सुख की नींद सोया। आनंद स्वरूप में रहते हो, क्योंकि अपने आत्मा जिसका गुण ही है आनंद ही, और उसके अलावा कोई नहीं, सच्चित और आनंद ही है। तो उसी के बिल्कुल पास से केवल एक बीच में अज्ञान का पर्दा, जिसको कारण शरीर कहते हैं, वही लगा हुआ है। और वही अज्ञान खत्म हुआ तो आप अपने स्वरूप में पहुंच गए, कोई अंतर ही नहीं रहा। लेकिन उसके कारण आप अपने को अलग किए हो।
तो उसका अभिमानी देवता प्राग कहते हैं, और प्राग को ही ईश्वर की संज्ञा दी गई, तुलनात्मक ढंग से किया हुआ है यह मांडूक्य उपनिषद में। चौथी अवस्था एक होती है तुरिया। तुरिया की यहाँ पर सीधे इसका तुलना ब्रह्म से किया हुआ है। देखो, ब्रह्म के भी 4 रूप बताए गए हैं यहाँ पर संत कहते हैं, जिसने शादीशुदा कर लिया ना और अपने संतान की उत्पत्ति भी किया, जैसे आप लोग गृहस्थ हैं, वही जो है ईश्वर है। माया का सहारा लिया ना, ईश्वर है। और जो सन्यासी बन गया, परिवार से अलग हो गया, या शादी बचपन से है तो शादी भी नहीं किया, वही जो है ब्रह्म है। और वही तीसरी अवस्था में जब सभी का बीज वगैरह सभी को ले करके अपने अंदर समा जाता है, ले जाता है, तो उसी को हिरण्यगर्भ, और जब अकेले ही महसूस होता है उसी के अंदर सब कुछ समा लेता है, तो वही विराट स्वरूप में। उसी प्रकार से 4 अवस्थाओं का वर्णन किया हुआ, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति और तुरीयावस्था का। खैर, वहां पर सिर्फ यही पर यहाँ पर यही जाना है कि समष्टि अवस्था में जिस प्रकार से आपका अज्ञान नहीं रहता है, उस समय कोई अज्ञान नहीं होता है, कोई संसार नहीं होता है, जगत का बिल्कुल लय हो जाता है, तो उस समय आप क्या हो? ज्ञान स्वरूपा हो, ज्ञान ही स्वरूप हो, आनंद से ही युक्त होते हो। तो यहाँ पर इस व्यष्टि का, इस अज्ञान के कारण ही आप अलग बने हो। अगर उस अहम का अभिमान आपके अंदर न हो तो व्यष्टि के रूप में नहीं हो, तो समष्टि हो जाओगे। देखो, जितनी भी संस्थाएं बनती हैं, अब संतों को ले लो, हर एक अपने अभिमान के कारण कि मैं जाना जाऊं, उसी चीज को लेकर के अलग अलग नाम बदल करके, थोड़ा थोड़ा भेद करके अलग अलग अपना, जैसे हमारे आस्तिक दर्शन में भी 6 दर्शन हो गए, नास्तिक में भी 3 तो मुख्य हैं, और उसके फिर एक एक की शाखाएं बढ़ती गई, जैसे बौद्ध धर्म में 4 फिर बढ़ गई, 4 हो गई, 1 से 4 हो गई, ऐसे बहुत शाखाएं हो गई हैं, केवल नाम के कारण, अहम के कारण, नाम भी नहीं, अहम के कारण। तो यही अहम के कारण यह व्यष्टि का निर्माण हुआ है। अहम को ही दूसरे रूप में हम अज्ञान कहते हैं। तो यह यहाँ पर यही बताया गया है, देखो, प्रज्ञा त्वम अश्य अज्ञान भाषक्तिनो समितम। तो इस अज्ञान के कारण, अज्ञान में भाषित होने के कारण, या अज्ञान के प्रकाशक होने के कारण ही यह जीव बना हुआ है। व्यष्टि निकृष्टते अस्य न अनेक अज्ञान भास्कम। अनेकता इसमें इसीलिए मालूम हो रहा है ना कि एक का ज्ञान जो है, या एक का ज्ञान सभी पूरे समूह को भाषित नहीं कर सकता, सभी को पूरे को प्रकाशित नहीं कर सकता। अगर ऐसा हो सकता तो एक ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गया तो सारे प्राणी को मुक्त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। यहीं पर थोड़ा सा अपने कई संतों का मतभेद भी है, लेकिन ब्रह्म के बारे में किसी को कोई मतभेद नहीं है। जितने बड़े बड़े विद्वान हैं सभी ने अपना उस पर भाष्य किया हुआ है, ब्रह्मसूत्र पर भी, और ब्रह्म को भी माना हुआ है। तो ब्रह्म के रूप में लेकर के कोई जब मतभेद नहीं है, तो ब्रह्म को तो प्राप्त करना, या ब्रह्म की जिज्ञासा करना, उसको प्राप्त करने की इच्छा करना हमें करनी ही चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन उसको करने के लिए क्या होगा? अपने अंतःकरण को शुद्ध करना। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए ही जितने भी साधन बताए गए हैं, सब अंतःकरण को शुद्ध के लिए। इसीलिए इनको परंपरागत साधन भी कहते हैं, बाह्य साधन भी कर सकते हैं, चाहे योग हो, चाहे उपासना हो, और चाहे पूर्व मीमांसा का यज्ञ तप कर्म इत्यादि हो, क्योंकि सभी शरीर के माध्यम से होते हैं, इसीलिए कर्म और उनका फल अनित्य होता है। तो एक क्या अज्ञान सभी को प्रकाशित नहीं कर सकता है। क्यों? उसमें वह जो है, अभी उसके अंदर जो है
उस ईश्वर से भिन्नता दिखाई दे रहा है, एक दूसरे से भी अभिन्न दिखाई दे रहा है। लेकिन वही जिस समय उसका उस श्लोक को याद करो, गीता जी के 6 अध्याय का है, सर्वभूतस्त आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षेत योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन, जिसकी हम ही सभी में है, सभी हमारे अंदर ही है। ऐसी जब शुद्ध भावना आ जाती है तो जीव और ईश्वर का भेद मिट जाता है। तो यहाँ पर आगे चल करके धीरे धीरे यह अनेकात्व की वृत्ति को समाप्त करके हम जीव को उस परमात्मा से एक करने की प्रक्रिया बताई जा रही है। पहले तो व्यष्टि समष्टि को अच्छी तरह से हमारे अंदर ग्रहण करा करके अच्छी तरह से उनमें जो भिन्नता है उसको समझाते हुए और जीव को फिर बाद में ईश्वर का अभिन्न अंग बताने की यहाँ पर प्रक्रिया का धीरे धीरे एक एक श्लोक में आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि अब अगला श्लोक थोड़ा सा इससे हम आगे बढ़ेंगे। क्या है? स्वरूप आख्यादक तेन आप्य आनंद प्रच्युततः कारणं वाप आनंदमय कोश इति ईयते। यह कारण शरीर जो है अभी बता दिया गया, कारण शरीर समझ गए होंगे, अज्ञान स्वरूपा है। तो यह हमारे जीव के स्वरूप को, जो हम अलग अलग हैं, हमारे स्वरूप जो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, उसको यह ढक दिया है। उसको क्या करता है? यह अज्ञान के कारण वह स्वरूप हमारा ढक जाता है और हमें क्या दिखाई देता है? इस संसार का यह भोग जो क्षणिक आनंद है, यही सब हमें दिखाई देता है। लेकिन वही जो है वास्तव में जब हम सुषुप्ति में उसके नजदीक पहुंच जाते हैं तो ही हम आनंद में, या जो हमारे अंदर ही 5 कोशों का एक दिन वर्णन बताया था कि जब हम आनंदमय कोश होते हैं, जिसकी वृत्ति है प्रिय मोद और प्रमोद, उसके अंदर हमें आनंद ही आनंद महसूस होता है। तो यह आनंदमय कोश क्यों कहा गया? क्योंकि यह एक यहाँ पर आनंद की प्रचुरता होती है, आनंद की बहुलता होती है, और यह आनंदमय कोश जैसे ही उसके साथ में जो अज्ञान का पर्दा लगा हुआ, झिल्ली लगा हुआ, जैसे ही समाप्त होता तैसे ही आप मुक्त हो जाते हो, अपने आत्म स्वरूप में पहुंच जाते हो। इसीलिए यहाँ पर इसको हमने आनंदमय कोश दिया। और उस झिल्ली के कारण, उस अज्ञान के कारण या कारण शरीर के द्वारा आपका उस ज्ञान से आप अलग हो, हमारा जीव अलग हो गया। इससे अपने ही आत्म स्वरूप से हम अलग हो गए, क्योंकि वह उस पर्दे के कारण, उस अज्ञान के कारण वह ढक गया, हम उसको नहीं पहचान पा रहे हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्योंकि कारण शरीर बता दिया गया, कारण शरीर अज्ञान ही है, और उसी अज्ञान के कारण जो आपका शुद्ध मुक्त ज्ञान स्वरूपा, ज्योति स्वरूपा, जो अपना आत्म स्वरूप है, वह ढक जाता है अज्ञान से। वही जो कारण शरीर का बीच में पर्दा है। यद्यपि आप आनंदमय कोश में, 5वें कोश में भी पहुंच गए हो। 5 कोश बताया था, याद होगा? नहीं, भूल गए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और फिर आनंदमय कोश। वहां पर भी पहुंच गए हो साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, तो भी आप अपना जो नित्य बुद्ध मुक्त स्वरूप है, तब तक उसको प्राप्त नहीं करोगे जब तक इस अज्ञान को समाप्त नहीं करोगे। क्योंकि इसके कारण से वह आपका असली जो स्वरूप है वह ढका हुआ है। अब यहां पर उसी का फिर थोड़ा सा विस्तार कर रहे हैं कि अस्य अवस्था सुषुप्ति। या कौन अवस्था है? सुषुप्ति। जो आनंद में कोष में हो, या कौन सी अवस्था है? सुषुप्ति अवस्था में हो। स्यात् आनंद प्रकीर्यते, जहां पर आनंद की प्रकाष्ठा है। सुषुप्ति अवस्था में आनंद की ही प्रकाष्ठा है। येषु हम, और वहां पर हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? सुखम स्वाप्सम न तो किंचित अवेदिशम।
वहां पर केवल हमें सुख ही सुख महसूस हो रहा है। सुषुप्ति अवस्था में सुख के अलावा कुछ भी नहीं महसूस होता, क्योंकि जगत का आपको आभास ही नहीं होता है, क्योंकि सारी इंद्रियां, बुद्धि भी सोई हुई है, मन भी सोया हुआ है, तो जगत आपको नहीं मालूम होता है। तो यहाँ पर पीछे जो आनंदमय कोश की चर्चा की गई, उसी के बाद ये बताया जा रहा है कि जब हम वहां पर विराजमान होते हैं आनंदमय कोश में, तो हमें केवल सुख का ही अनुभव होता है, सुख के अतिरिक्त कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आनंद की बहुलता होती है और हम सुषुप्ति अवस्था में होते हैं। एक आनंद, यह जो आनंद है, समुत्कर्ष प्रबुद्धते प्रदृश्यते समष्टे च व्यष्टे अभयोर वृक्षवत। उसी प्रकार से यह समष्टि और वृष्टि का यहाँ पर भेद करो कि जैसे जंगल, भेद नहीं बल्कि अभेद सिद्ध करते जाओ धीरे धीरे। क्यों? जैसे जंगल में एक वृक्ष जो है वह, उसको भी साथ में हम जंगल ही कहेंगे, वन ही कहेंगे। उसी प्रकार से जब समष्टि के दृष्टि से विचार करेंगे तो हर एक जीव को हम समष्टि के रूप में ही समझेंगे। इत आनंद, वह जो आनंद का समुत्कर्ष है, यानी समष्टि का जो आनंद होगा, यानी हिरण्यगर्भ स्वरूप में, वहां पर जिसको ब्रह्मा या प्रजापति बोला हुआ आपने, तो वहां पर जो आनंद होगा वह उत्कृष्ट अवस्था में, बहुत श्रेष्ठतम अवस्था में होगी। क्यों? वह व्यष्टि, क्योंकि व्यष्टि भी समाप्त हो गया, व्यष्टि वहां पर नजर नहीं आ रही है। अब उसमें अलग अलग बीज नहीं मालूम होते हैं, सभी बीज हैं, सभी का कामना, सभी की कामना या वासना एक ही चीज है, सभी के कर्म, सभी की अविद्या भी वहां पर लय होकर के लय अवस्था में पड़ी हुई है। लेकिन हाँ जी, सभी जीव को एक रूप में, हाँ, तभी तो एक रूप में देखा जा रहा है और इस जीव को ब्रह्म से अभिन्न बताना है, इसलिए धीरे धीरे हम उधर चल रहे हैं। अब देखो इसका सूत्र ही देखो, अभेद एवं न भेदो, कोई भेद नहीं है, न भेदो, एक जीव से दूसरे जीव में कोई भेद नहीं है, अभेद है। जाति एकत्वेन वस्तु, वास्तव में यह एक ही वस्तु है, एक ही जीव है। अभेद एव ज्ञातव्य तथा एषः प्राज्ञ यो अपि। कैसे? जैसे जातियां होती हैं, एक ही जाति में, अभी पीछे मैंने बताया था, अलग अलग आप भेद करते हो, जैसे ब्राह्मण में यह चौबे है, यह त्रिवेणी है, यह उपधिया है, या यह अलग अलग बताया जाता है, शर्मा इत्यादि। उसी प्रकार से यहाँ पर यह अलग अलग नाम रूप के कारण से है और वास्तव में एक ही चीज है, एक के अलावा और कुछ नहीं है। उसको समष्टि के दृष्टि से हम सबको हिरण्यगर्भ ही कहेंगे और बाद में उसी को ब्रह्म या परमात्मा ही कहेंगे। उसमें कोई भेद नहीं है, एक ही है। और वहां पर वृक्ष में, जंगल में, एक केवल जंगल के नाम से, वन के नाम से ही उसकी संज्ञा देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। अगला, यही वास्तव में हमें समझना है। इसी चीज को समझाने के लिए हमने ज्यादा चर्चा की थी, क्योंकि हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक हैं। लेकिन हम परिवार में, पहले तो हमें क्या कोशिश करना चाहिए कि जो हम परिवार में हम 4 लोग हैं, 5 लोग, कम से कम एक हर समय समझें, हम अलग अलग नहीं हैं। और उस वहां तक जब हमारा परिपक्वता आ जाएगी कि परिवार में हम अपने को एक मानने लगेंगे, तो परिवार से फिर समाज में ले लीजिए, समाज में एक है, समाज से फिर एक तहसील में, फिर जिले में, फिर प्रांत में, फिर एक देश में हम एक हैं। जैसे भारतवासी हम हैं, हम भारतीय हैं, सभी के अंदर ऐसा गौरव आ जा, ऐसी श्रेष्ठ गुण उत्पन्न हो जा, फिर विश्व के जितने भी भाग में तभी तो एक होगे ना। यहां भी इसी प्रकार से यह धीरे धीरे बताया जा रहा है, जाति का रूप दे करके, फिर जंगल का रूप दे करके एक हो, उसी प्रकार से फिर
हिरण्यगर्भ का, और फिर जाकर के पूरा जो है आपका भेद, और उस ईश्वर में कोई भेद नहीं है। इसी को सिद्ध करना है इनको। सत्य क्या है? सत्य उपाधियो भिन्नत्वे क्व भेदस्त अशिष्टयो एक ही भावे तरंग व्यधो को भेद प्रतिबिंबयो। कहते हैं अज्ञान की दृष्टि से ही, अज्ञान ही समष्टि और अज्ञान ही व्यष्टि। उस समष्टि में भी अज्ञान भरा हुआ है, अविद्या को वहां भी है, कहीं गई नहीं है। आप लोगों का सभी का ज्ञान समष्टि में एकत्रीकृत हो जाता है। तो यह दोनों अज्ञान स्वरूप है, समष्टि भी और व्यष्टि भी। वह दोनों जो उपाधियां जब एक हो जाती हैं, दोनों मिल जाती हैं, जैसे आप यह समझिए कि जब सृष्टि का लय हो जाता है, चाहे ब्रह्मा जी की जब रात्रि होती है उस समय, या समष्टि में एक साथ तो सभी सुषुप्ति अवस्था में नहीं जाते हैं, लेकिन उस समय सभी जाते हैं, सभी लीन हो जाते हैं। तो उस समय केवल एक ही समष्टि बसती है, एक ही अज्ञान बसता है, एक के अलावा अलग कुछ ही नहीं बसता है, केवल एक बसता है। उस समय कोई भेद नहीं होता है। तो जिस प्रकार से उस समय कोई भेद नहीं होता है, उसी प्रकार से आप जागृत अवस्था में क्यों भेद करते हो? यहां पर भी तो आप एक ही मानो ना, आप अलग नहीं हो। जब किसी एक समय, और जो कि अरबों वर्ष होता है, क्योंकि सहस्त्र युग पर्यंत रात्रि होती है, और सहस्त्र युग चारों युग का एक युग जो होता है महायुग होता है। और इतना करोगे तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लो। 4,32,000 तो केवल कलयुग है, उसका दूना त्रेता, उसका तिगुना, इसका दूना द्वापर, उसका तिगुना त्रेता, उसका चौगुना सत्ययुग या त्रेता युग, और चारों को जोड़ो तो 43,20,000 ऐसे कुछ वर्ष होता है। अब उसको 1000 का गुणा करो, कितना हो जाएगा? अब उतना समय तक जब आप एक रहते हो तो कैसे बाद में अलग हो जाते हो? अलग अलग केवल प्रतीति होती है, जैसे स्वप्न में प्रतीति होती है। इसीलिए कहते हैं, गुरुदेव का कभी सुना होगा, जो स्वप्न नहीं देख सकता। कोई कहता है, एक बार उड़िया बाबा के पास कोई आया था, किसी ने कहा था कि मैं बाहर से आया था हिमालय से, कि मैं स्वप्न कभी नहीं देखा। तो लोग हंसने लगे थे। क्यों? कि जो स्वप्न नहीं अनुभव कर सकता, उसको नहीं देख सकता, देखा नहीं है, वह जागृत अवस्था में अपने को कैसे परमात्मा स्वरूप समझेगा? स्वप्न झूठा है, जो स्वप्न को झूठा समझ जाएगा, अपने हृदय में बसा लेगा, वही जागृत अवस्था को झूठा मानेगा ना। स्वप्न अवस्था में सभी कुछ सच्ची दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है, बिल्कुल सत्य दिखाई देती हैं। और जब हम झूठा मान लेते हैं, हमारे अंदर विश्वास हो जाता है, और वह दृढ़ विश्वास हो जाता है, तो इस जागृत अवस्था में जो भी हम क्रियाकलाप कर रहे हैं, यह भी मिथ्या ही है, इसी को समझना है। वास्तव में ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ करना नहीं है, करने की चीज नहीं है, केवल यही जो भ्रम है कि हम अलग अलग हैं, या हम यह काम कर रहे हैं, वह काम कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हो, यह सब केवल प्रतीति हो रहा, अनुभव हो रहा है, कुछ नहीं है, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब स्वप्न में आप जो भी पूर्ण दृढ़ता के साथ मान लेता है कि नहीं, यह तो कुछ भी नहीं, वास्तव में कुछ दिखाई भी नहीं देता, बाद में याद नहीं रहता है। उसी प्रकार से जागृत अवस्था में हम भूलते नहीं है। किसी से झगड़ा 10 वर्ष पहले हुआ हो तो अधिकांश लोग भूल जाते हैं, इक्का दुक्का को छोड़ दो, एक्सेप्शन तो हर जगह होती है। एक्सेप्शन और जो नहीं बोलते हैं वही बनते हैं, वही मरते हैं, और जो भूलता जाता है उसको कभी किसी चीज का भान नहीं होता, वही सुख में नीच होता है, वही वो अपने शांत अवस्था में लंबे समय तक रह सकता है, फिर वही समाधि हो जाती है। समाधि कहीं से बन के नहीं आती है, जागृत अवस्था भी समाधि है, बशर्ते आपको किसी चीज का अनुभव नहीं हो। एक श्लोक पढ़ करके हम इसको समाप्त करते हैं। अज्ञानम तव विच्छिन्न आवासयोभियोपि आधार शुद्ध चैतन्यम जतुर्यम कीर्ति। यहाँ पर यही बताया गया, यह अज्ञान और अज्ञान से युक्त ये जो चिदाभास है,
इसी को आप क्या कहते हो? जीव कहते हैं। अज्ञान से युक्त है यही जीव है, और अज्ञान से जो रहित है, जिसके अंदर अज्ञान नहीं है, वही क्या है? वह शुद्ध चैतन्य है, या वह ईश्वर है। तो क्या करना है आपको? इसीलिए यह जो आपका अज्ञान है, इसको अलग कर दो, अपने से निकाल दो। वैसे भी देखो, एक सूत्र बताया गया है कि जीव प्लस जीव माइनस अज्ञान, जीव माइनस अज्ञान यही ब्रह्म होता है, और ईश्वर माइनस माया ब्रह्म होता है। ईश्वर में से माया को अलग कर दो और जीव में से अज्ञान को अलग कर दो, तो वह सभी एक ही हो जाते हैं, वही ब्रह्म है। यह किसी संत ने मैथमेटिकल फार्मूला दिया था, हालांकि कितना सत्य उसके विषय में विचार करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि जीव जो है आत्मस्वरूप ही है, वही नित्य शुद्ध मुक्त है, केवल अज्ञान के कारण यह जीव बना हुआ है। वह आगे सृष्टि का उत्पत्ति में आएगा कि वही ईश्वर जो है, वही ब्रह्म जो है, अभिन्न निमित्तो उपादान कारक, निमित्त और उपादान दोनों कारक है इस जीव के बनाने में, अभिन्न रूप से। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, वहां पर उपादान कारण में मिट्टी होती है, निमित्त कारण में वह स्वयं होता है। कारण का अलग दृष्टांत बताना चाहिए वैसे, लेकिन चलिए समय नहीं है। तो यह बताया हुआ, गुरुदेव ने कई बार बताया हुआ, जितने कारक होते हैं, निमित्त कारण, उपादान कारक, सहायक कारक, बताया, इस पर चर्चा की गई है, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, बात अलग है। तो इस जीव के बनाने में भी अभिन्न निमित्त उपादान कारक वही ब्रह्म ही है, और कोई नहीं है। जब वही एक ही है, तो यह अज्ञान नाम के कारण ही आप यह प्रतिबिंब चिदाभास बने हो, तो इस अज्ञान को हटा दो, बस खत्म। आप एक हो, आप अलग नहीं हो। तो शुद्ध चैतन्य और आपके जीव में जो यह चिदाभास है, इसमें केवल एक ही अंतर है, अज्ञान का। इसीलिए मैंने जो सूत्र दिया, जीव माइनस अज्ञान, अज्ञान मिटा दो, और अज्ञान नाम की चीज रहेगी नहीं। जैसे अज्ञान आ जाता है, जैसे प्रकाश आते ही अंधेरा समाप्त, अंधेरा का नामो निशान नहीं होता है, उसी प्रकार से ज्ञान उत्पन्न होते ही आपका अज्ञान समाप्त, और जिस समय अज्ञान समाप्त हो गया, आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्म स्वरूप हो। इसी के साथ हम यहाँ विश्राम लेते हैं। अभी समय भी ज्यादा हो गया। हाँ, एक मिनट, गोपाष्टमी है, मैं भूल न जाऊं। अभी सभी को गौ का पूजन होगा, फिर उसके बाद, हाँ बोलिए। हमारी शंका है कि जिसे आपने कहा तो अब ये जो कारण है, हाँ, अविद्या स्वरूप है। हाँ, इसमें तामस अगर समाप्त हो जाए तो क्या ये कारण शरीर जो है समाप्त हो जाए? हम देखो, अज्ञान समाप्त करने के लिए यह अविद्या जो है त्रिगुणमयी है, त्रिगुणात्मिका है, अवर्चनीय है, इसका वर्णन भी नहीं कर सकते हो, मिथ्या भी है, काल्पनिक भी है। तो तीनों गुणों को समाप्त करके आपको गुणातीत बनना पड़ेगा। वह प्रक्रिया एक है, पहले तमोगुण समाप्त करो, फिर रजोगुण समाप्त करो, फिर सत्वगुण की बहुलता हो गई तो आपकी उत्कृष्टता आ गई, फिर उसको भी समाप्त करके तीनों से परे हो जाओ। गुणातीत के बाद ही यह होता है प्रक्रिया। और क्योंकि ईश्वर के अंदर, उस परमात्मा के अंदर अगर यह नहीं होता तो समदर्शी कैसे हो? समदर्शी वही हो सकता है जो कि किसी से अंदर किसी भी प्रकार का कोई, हाँ, निद्रा तमोगुण में आती है, निद्रा भी है, आलस्य भी है, प्रमाद भी है। अरे आप लक्ष्मण जी को देखो, 14 बरस तक सोए थे क्या? हाँ, जो गुणातीत बन जाएगा वो नहीं सोएगा। नहीं, देखो, जब तक हमारे अंदर अज्ञान है तभी तक हमें निद्रा चाहिए। आप एक प्रक्रिया अगर हम बता देंगे कभी, कि जिस समय आप योग निद्रा का अभ्यास करते जाओगे आपकी निद्रा अपने आप ही खत्म होती चली जाएगी। अगर अभी 8 घंटा सोते हैं, आधे घंटे का ही योगाभ्यास करो, केवल योग निद्रा और कुछ नहीं,
बाकी हम आसन की बातें नहीं कर रहे हैं, प्राणायाम की बातें नहीं कर रहे हैं, जम नियम की बातें नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे भोजन दुग्धाहार या फलाहार पर आ जाओ और इसको कम कर दो, इसको कर दो, धीरे धीरे आप निद्रा अरे देखो, इसका ही आप स्वरूप सिर्फ चिंतन करो कि लक्ष्मण जी 14 बरस तक क्यों जागते रहो। कारण यही था, अरे कुछ भी नहीं लिए थे। भगवान जब कंदमूल फल लेकर के लक्ष्मण जी स्वयं आते थे, 3 हिस्सा बना करके देते थे, भगवान उनको देते थे, लेकिन लक्ष्मण जी को उन्होंने यह नहीं कहा यह लो तुम भोग करो, तो वो भोग नहीं करते थे, ले करके रख देते थे। तो तमोगुण का यानी किसी भी गुण का कारक हमारा भोजन ही है। भोजन को हम त्याग दें, लेकिन एक बैग मत त्यागना, कोई भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिसको भी छोड़ना होगा ना, धीरे 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 एक एक गिलास, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप जैसे चल रहे हो वैसे ही चलो, अपनी भक्ति अपनी श्रद्धा उस परमात्मा पर बढ़ाते जाओ। कम से कम जाप जितना करते हो 5 माला 10 माला और बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ बस। अब उसका जिक्र नहीं है, सोए होंगे या नहीं होंगे, भोजन जो जो भोजन करेगा, अन्न करेगा, वो सोएगा, सीधी बात है। जो नहीं करेगा वो हमारे तो समझ में आया। हाँ, समझ में यही होगा। मतलब सारी जो प्रक्रिया हम सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, तो इसमें ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इसी का बहुत ही मतलब एक बैलेंस का जो है, अगर हमें मुक्ति चाहिए तो इनसे ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ, तीनों से बिल्कुल बिल्कुल ये सत्य समझ लिया, यही ऊपर गुणातीत होना ही पड़ेगा। बस गुणातीत, बस गुणातीत हो गए, बस आपका और परमात्मा में एकत्व स्थापित हो जाए, बस और क्या करना, यही तो करना है, कुछ नहीं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।